क्वेश्चन नंबर 7, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन का जो हमारा एक्सरसाइज चल रही है, एक्सरसाइज 5.2 सॉरी 6.2 जो हमारी एक्सरसाइज चल रही है, उसको जो हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7। इसमें कह रहा है सो दैट y इज इक्वल टू log 1 प्लस एक्स एंड माइनस 2x अपॉन 2 प्लस एक्स इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। और उसको हमें इंक्रीजिंग फंक्शन शो करना है x ग्रेटर देन -1 की डोमेन में, यानी x की वैल्यू ग्रेटर देन -1 होनी चाहिए, यानी इसकी इस डोमेन में हमें क्या दिखाना है, ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, यानी x की वैल्यू जो होगी -1 से जितनी भी बड़ी वैल्यू होंगी उन सब के लिए हमें ये इंक्रीजिंग फंक्शन दिखाना है। तो इंक्रीजिंग फंक्शन हमें दिखाने के लिए क्या शो करना पड़ेगा कि इसका जो डेरिवेटिव है x की इन वैल्यू के लिए, x की -1 से ग्रेटर देन वैल्यू के लिए डेरिवेटिव क्या होना चाहिए, हमारा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो सबसे पहले इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, तो डी बाई वाई इक्वल टू log 1 प्लस एक्स माइनस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स। यहाँ लगाएंगे चेन रूल, पहले log 1 प्लस एक्स का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, फिर 1 प्लस एक्स का 1 हो जाएगा, 2x अपॉन 1 प्लस एक्स, इसका क्या करेंगे क्वेश्चन रूल वाला, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर ऐसे ही, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन माइनस डिनोमिनेटर ऐसे ही, न्यूमरेटर ऐसे ही, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन। तो ये जो हमारा इक्वेशन जो सोल्व होकर आई है हमारी माइनस के 4 अपॉन 2 प्लस एक्स स्क्वायर, जब उसको सोल्व करेंगे तो हमारा बचेगा डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स और साथ में 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। हमने साथ साथ देखिए हमें जो गिवन है हमें x ग्रेटर देन -1। अब जब x ग्रेटर देन -1 है तो x प्लस 1 ग्रेटर देन 0 रहेगा। जब x प्लस 1 ग्रेटर देन 0 यानी ये वाली वैल्यू पॉजिटिव हो गई। अब जाहिर सी बात है जब x प्लस 1 ग्रेटर देन 0 हो गया तो 2 प्लस एक्स का क्या होल स्क्वायर है, क्योंकि x की वैल्यू क्या है -1 और यहाँ -1 से वैल्यू अगर ग्रेटर देन वैल्यू पुट करो तो ये वाली वैल्यू क्या बनी रहेगी, पॉजिटिव बनी रहेगी, क्योंकि स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव। अगेन एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है, क्योंकि एक स्क्वायर नंबर है ये भी एक पॉजिटिव नंबर बना रहेगा। क्यों, क्योंकि एक्स की वैल्यू अगर हम -1 रखेंगे तो भी ये पॉजिटिव, लेकिन अगर 0 पुट कर देने पर क्या जाएगा, -1 से ग्रेटर देन है 0, तो 0 पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो इसलिए एक्स स्क्वायर क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 बना रहेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव। तो इसका मतलब क्या है, डी वाई ओवर डी एक्स ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, क्योंकि इक्वल टू 0 क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ हम एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एंड ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 लेके चल रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, डी वाई ओवर डी एक्स भी हमारा क्या है, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो फंक्शन है इंक्रीजिंग फंक्शन होगा किस डोमेन में, x ग्रेटर देन -1। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। हमें x की किस वैल्यू के लिए हमें इस फंक्शन को इंक्रीजिंग दिखाना है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की बात नहीं कर रहा, इंक्रीजिंग की बात कर रहा है। तो सबसे पहले इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, डी वाई ओवर डी एक्स, चेन रूल लगाएंगे, पहले क्या आएगा एन एक्स एन माइनस वाला फॉर्मूला 2x x माइनस 2, फिर अगेन डी ओवर डी एक्स होगा x x माइनस 2 का, या फर्स्ट इंटू सेकेंड वाला प्रोडक्ट वाला रूल लगेगा। तो ये जो हमारा इक्वेशन बन के आ जाएगी, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू आएगा 4x x माइनस 2 x माइनस 1। पुट करते हैं हम डी वाई और डी एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स की वैल्यू है 0 और 1 और 2, यहाँ इंटरवल देखते हैं। अब यहाँ देखिए हम जब भी हम स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में लगाते हैं तो ओपन इंटरवल लेके चलते हैं, और जब भी हम डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग की बात करेंगे, स्ट्रिक्टली की बात ना करें तो हम क्लोज इंटरवल लेके चलते हैं। देखिए अब सबसे पहले क्या इधर से हम ओपन इंटरवल, ठीक है, माइनस इनफाइनाइट टू 0, माइनस इनफाइनाइट से मैंने ओपन एंड 0 इज क्लोज, क्योंकि 0 पर वैल्यू हम पुट करने पे डी वाई ओवर डी एक्स 0 हो सकता है। अब माइनस इनफाइनाइट और 0, माइनस इनफाइनाइट 0 की वैल्यू अगर हम कुछ भी वैल्यू पुट करें, मैं एक्स इजिकल टू अगर -1 पुट करूँ, एक्स इजिकल टू -1, तो ये वाली क्वांटिटी, ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी, ये तीनों की तीनों जो है माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, यानी माइनस माइनस माइनस। तो ये जो क्वांटिटी है, ये जो प्रोडक्ट आएगा तीनों का, यानी माइनस आएगा यानी नेगेटिव आएगा। तो इसका मतलब क्या है, डी वाई ओवर डी एक्स लेस देन एंड इक्वल टू 0। इक्वल टू का साइन क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि 0 क्लोज है और 0 इस इंटरवल के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है। तो x इजिकल टू 0 पे हमारा डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0, तो इसलिए लेस देन बना रहेगा और इक्वल टू 0 बना रहेगा डी वाई और डी एक्स। तो इसका मतलब क्या हुआ, f इज डिक्रीजिंग हो गया। नेक्स्ट 0 1, 0 से 1 इंटरवल और क्लोज इंटरवल लेके चल रहे हैं क्योंकि हम इंक्रीजिंग की बात कर रहे हैं, और 0 और 1 पर तो हमारा डेरिवेटिव 0 ही होगा डी वाई और डी एक्स। अगर हम बात करें 0 और 1 के बीच में कोई वैल्यू 1/2 लेके देखें, x इजिकल टू 1/2 पुट करेंगे यहाँ, तो ये हमारा वैल्यू पॉजिटिव,
ये वाला भी पॉजिटिव, ये हमारा 1/2 माइनस 2 निगेटिव आएगा, ये पुट करने पे ये भी हमारा निगेटिव आएगा। अब यहाँ देखिए पॉजिटिव, ये हमारा पॉजिटिव, ये निगेटिव, ये निगेटिव, निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव हो जाएंगे और ये पॉजिटिव, तो कुल मिला के पॉजिटिव आएगा। तो इसका मतलब dy और dx ग्रेटर देन 0, और 0 और 1 पर डेरिवेटिव क्या बना रहेगा, 0 बना रहेगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, dy और dx ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। तो इसका मतलब क्या होगा, fx इज इंक्रीजिंग 1 2। अब 1 2 की बात देखिए, 1 2 dy ओवर dx, 1 और 2 के बीच कोई वैल्यू ले ली हमने, x की वैल्यू 1.5, 1.5 ये पॉजिटिव वैल्यू, ये निगेटिव और ये पॉजिटिव। चलिए अब देखिए यहाँ साफ साफ दो पॉजिटिव बन रही हैं, ये वाली और ये निगेटिव है, तो प्लस 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 और ये माइनस। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो हमारा निगेटिव है, ये जो हमारा dy और dx है, ये लेस देन 0 आएगा, लेस देन इक्वल टू 0 आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि 1 और 2 पे भी डेरिवेटिव क्या रहेगा, 0 रहेगा, तो लेस देन भी बना रहेगा और इक्वल टू भी 0 बना रहेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, fx इज डिक्रीजिंग। अगेन 2 से लेके इनफाइनाइट की वैल्यू, x की वैल्यू अगर 3 वैल्यू पुट करेंगे तो देखिए x की वैल्यू 3, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। तो इसका मतलब क्या हुआ, fx इज डिक्रीजिंग फंक्शन, fx इज इंक्रीजिंग फंक्शन। तो इसका मतलब क्या हुआ, fx इज इंक्रीजिंग इन द इंटरवल 0 1। and fx is increasing in the interval 2 to 1. तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ये x तो इसका फाइनल आंसर होगा। एंड पोज द वीडियो नोटेड करना। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, y is equal to 4 sin theta upon 2 plus cos theta minus theta is an increasing function in 0 to pi by 2। y is equal to 4 sin theta upon 2 plus cos theta minus theta, यानी इस इंटरवल के हमें ये दिखाना है कि ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन बना रहेगा। तो dy ओवर d थीटा डिफरेंशिएशन पहले इसका होगा, फिर थीटा का डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में -1 होगा, माइनस थीटा का, इसका क्वोशिएंट रूल लगाया, और इसका जो डेरिवेटिव है, डिफरेंशिएशन आपको इजीली करना आ गया होगा क्योंकि हम एप्लीकेशन में डेरिवेटिव पढ़ रहे हैं। क्वोशिएंट रूल लगाया है, तो हमारा जो डेरिवेटिव आएगा 2 प्लस कोस थीटा इंटू 4 कोस थीटा माइनस 4 साइन थीटा, और कोस थीटा 2 प्लस 2 का 0 कोस थीटा का माइनस साइन थीटा। तो इसकी कैलकुलेशन 8 कोस थीटा 4 कोस स्क्वायर थीटा 4 साइन स्क्वायर थीटा, और इसका एलसीएम लेके 2 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर। 4 इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये हमारा 1 हो जाएगा 4। अब 8 कोस थीटा, 8 कोस थीटा माइनस हो जाएगा 8 कोस थीटा माइनस 4 कोस थीटा, ये हमारा 4 कोस थीटा, ये 4 क्योंकि कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 4 हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, और माइनस के कोस स्क्वायर थीटा बचा रहेगा। अगर हम 4 कोस थीटा निकालें यहाँ से कॉमन, तो क्या बचेगा, कोस थीटा कॉमन निकालेंगे, यहाँ बचेगा 4 माइनस कोस थीटा और अपॉन 2 प्लस कोस थीटा। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है, ध्यान देने वाली बात ये है कि इन इंटरवल 0 to पाई बाय 2, अब 0 to पाई बाय 2 के लिए आपने देखा होगा कोस थीटा की वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 बनी रहेगी। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम 4 माइनस कोस थीटा घटाएंगे तो ये भी ऑलवेज आपका ग्रेटर देन 0 रहेगा, क्योंकि कोस थीटा की वैल्यू 0 और 1 के बीच में रहती है 0 to पाई बाय 2 के लिए। ऑब्वियसली 2 प्लस कोस थीटा भी ग्रेटर देन 0 ही रहेगा, क्योंकि हम 2 ऐड कर रहे हैं, पॉजिटिव क्वांटिटी ऐड कर रहे हैं, और 2 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर भी ग्रेटर देन 0 ही रहेगा। तो इसका मतलब क्या है, 3 कंडीशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है, इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, इसके ऊपर। जब ये पॉजिटिव रहेगा, यानी इंटरवल के अंदर कोस थीटा भी पॉजिटिव, ये भी और ये भी तीनों पॉजिटिव हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि डी, और यहाँ इक्वल टू
जीरो क्यों लेके चल रहा है? क्योंकि पाई बाय 2 पे हमारा क्या हो जाएगा, लाके जीरो हो जाएगा, और पाई बाय 2 इस इंटरवल के अंदर लाई कर रहा है। अगर ओपन इंटरवल होता तो स्टिकली का साइन आता, तो उसका मतलब क्या होगा, इन इंटरवल 0 to पाई बाय 2 dy over d theta always greater than equal to 0, hence y is equal to fx, जो भी आपका फंक्शन है 4 sin थीटा अपॉन 2 प्लस cos थीटा और माइनस थीटा इज इंक्रीजिंग फंक्शन इन इंटरवल क्लोज इंटरवल 0 to पाई अपॉन। तो सबसे पहले हमें देखा किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है उसका पॉजिटिव और निगेटिविटी, बस उसी को अकॉर्डिंग हमें इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग देखना होता है ना। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आता है, इस तरह पूछ भी सकता है कि लॉगरिथम फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, इसको प्रूफ करने के लिए भी आ सकता है। तो देखिए हमने लेट कर लिया f(x) = log x, क्योंकि लॉगरिथम फंक्शन log x की फॉर्म में होता है। इसका डेरिवेटिव क्या है, तो 1/x। इंटरवल का है 0 to इनफाइनाइट। अब 0 to इनफाइनाइट क्या है कि अगर 0 पुट करेंगे तो फंक्शन क्या आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव इनफाइनाइट हो जाएगा, और इनफाइनाइट करने पे हमारा 0 हो जाएगा, यानी इक्वल टू वाली साइन हो जाएगी। वो लेकिन स्ट्रिक्टली कह रहा है, तो स्ट्रिक्टली के लिए हम क्या लगाते हैं, ओपन इंटरवल लेके चलते हैं। और 0 की कंडीशन हम क्यों नहीं लेके चलते, क्योंकि x अगर इसके अंदर 0 पुट कर देंगे तो हमारा इनफाइनाइट हो जाएगा, और इनफाइनाइट करने पे हमारे यहाँ पुट करने पे 1/x 0 हो जाएगा। तो ये 0 और इनफाइनाइट इस इंटरवल के अंदर लाइन करेगा, इसलिए इसे हम दोनों साइड से ओपन लगाते हैं। अब x क्या है, वो 0 और इनफाइनाइट के बीच में लाई कर रहा है, और x जब 0 और इनफाइनाइट के बीच में लाई कर रहा है तो x की वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन 0 बनी रहेगी। जब x ग्रेटर देन 0 बना रहेगा तो 1/x भी क्या बना रहेगा, ग्रेटर देन 0 ही बना रहेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, f(x) किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, x के ऊपर। x 0 इनफाइनाइट के बीच में, तो x क्या है, ग्रेटर देन 0, तो ऑब्वियसली 1/x भी क्या है, ग्रेटर देन 0। तो इसका मतलब क्या है, f(x) ग्रेटर देन 0, तो वो आपका log x है। log x इज इंक्रीजिंग फंक्शन इन इंटरवल 0 to इनफाइनाइट। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। देखिए क्वेश्चन नंबर f(x) = x² - x + 1 इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग ऑन -1 और 1। इस इंटरवल में हमें ये देखना है कि हमारा जो ये फंक्शन है ना तो इंक्रीजिंग होगा ना ही डिक्रीजिंग होगा। अब देखिए f(x) x² - x + 1, डेरिवेटिव देखा f(x) = 2x - 1। अब ये बताइए फंक्शन जो है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कब होगा, जब इसका डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 रहेगा, यानी 2x - 1 ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू 1/2, x की वैल्यू 1/2। हाँ देखिए x की वैल्यू जब 1/2 से ज़्यादा होगी तो हमारा फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बना रहेगा। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कब बना रहेगा, जब f(x) लेस देन 0, यानी x की वैल्यू 1/2 से लेस देन। तो यहाँ देखिए f(x) इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फॉर x ग्रेटर देन एंड x ग्रेटर देन 1/2। तो इसका मतलब क्या है, ऑन इंटरवल 1/2 और 1, 1/2 और 1 के बीच में हम तो लेके चलना, क्योंकि इंटरवल -1 और 1, यानी x की वैल्यू -1 और 1 के बीच में होनी चाहिए, यानी x की वैल्यू 1/2 से तो ज़्यादा और 1 से कम। अगर इंटरवल है यानी x की वैल्यू 1/2 से ज़्यादा और 1 से कम है, तो हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बना रहेगा। किस इंटरवल के लिए, 1/2 1 के लिए। f(x) इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, यानी x की वैल्यू 1/2 से कम, यानी -1 और 1/2 के बीच की वैल्यू। तो इसका मतलब क्या है कि हम -1 और 1 का ही क्यों लेके चले, क्योंकि हमें इंटरवल -1 और 1 में देखना है, -1 और 1 में। तो -1 और 1/2 के लिए क्या है, ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। यानी अब ये जो आपका -1 और 1 है, ये हो रहा है इंटरवल, दो सब इंटरवल में डिवाइड हो रहा है, -1 1/2 और 1/2 1। इसमें पहले डिक्रीज हुआ फिर इंक्रीज हुआ। तो इसका मतलब क्या, अगर किसी इंटरवल के अंदर फंक्शन पहले इंक्रीज हो रहा है फिर डिक्रीज हो रहा है, पहले डिक्रीज हो रहा है फिर इंक्रीज हो रहा है, ये दोनों को केस एक साथ हो रहा है, तो वो फंक्शन ना तो इंक्रीजिंग होगा ना ही डिक्रीजिंग होगा। किस इंटरवल के लिए, यानी ये इंटरवल इसका भी पार्ट और ये वाला इंटरवल भी इसका भी पार्ट है। तो इसका मतलब क्या है, इस इंटरवल में पहले डिक्रीज हो रहा है, उसमें फिर इंक्रीज हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है
the function is neither increasing nor decreasing in interval -1 or 1. Pause the video, note it down.